नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः अभिज्ञान शाकुंतलम के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुल 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविघ्नाः क्रियाः संवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्विक्रीडाङ्क इति। इसका अन्वय है तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः रम्याः क्रियाः समवलोक्य मौर्विक्रीडाङ्कः मे भुजः क्रियत रक्षति इति ज्ञाप्स्यसि। इसका शाब्दिक अर्थ है तपोधनानां अर्थात तप ही है धन जिनका, ऐसे अर्थात तपस्वियों के तप एव धनम येषाम, इसमें बहुब्रीहि समास है। प्रतिहत विघ्नाः अर्थात विनष्ट विघ्नों वाली, प्रतिहत शब्द प्रति उपसर्ग पूर्वक हन धातु में अक्त प्रत्यय करने पर बनता है। विघ्न शब्द वि उपसर्ग पूर्वक हन धातु में क प्रत्यय करने पर बनता है। रम्याः अर्थात रमणीक, क्रियाः अर्थात यज्ञादि क्रियाओं को, समवलोक्य अर्थात अच्छी प्रकार देख कर, मौर्विक्रीडाङ्कः अर्थात धनुष की प्रत्यंचा के चिन्ह से शोभित, भुजः अर्थात भुजा, ज्ञास्यसि अर्थात जान लोगे। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्नाः क्रियाः संवलोक्य ज्ञास्यसि कियद्भुजो मे रक्षति मौर्विक्रीडाङ्क इति। अर्थात तपस्वियों की निर्विघ्न एवं मनोरम यज्ञादि क्रियाओं को देख करके आपको ज्ञात होगा कि धनुष की प्रत्यंचा के आघात चिन्हों से अलंकृत आपकी भुजा जनता की कितनी रक्षा कर रही है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग, वृत्त्यनुप्रास और श्रुत्यनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। 14वां श्लोक है। निवाराह शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धाः क्वचिद् इंगुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः
शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखा निस्यन्दरेखाङ्किताः। इसका अन्वय है क्वचित तरुणाम अधः सुखगर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः निवाराः दृश्यन्ते क्वचित इंगुदीफलभिदः प्रस्निग्धाः उपलाः सूच्यन्ते एव क्वचित विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते क्वचित च तोयाधारपथाः वल्कलशिखा निस्यन्दरेखाङ्किताः दृश्यन्ते। इसका शाब्दिक अर्थ है तरुणाम अर्थात वृक्षों के, अधः अर्थात नीचे, सुखगर्भ कोटर मुख भ्रष्टाः अर्थात तोतों से युक्त घोंसलों के अग्रभाग से घिरे हुए, अग्रभाग से घिरे हुए, अग्रभाग से गिरे हुए सुकाः गर्भे येषां ते सुखगर्भाः तेषां कोटराणां मुखेभ्यः भ्रष्टाः। इसमें बहुव्रीहि गर्भक तत्पुरुष समास का प्रयोग है। निवाराः अर्थात तृण धान्य, नि उपसर्ग पूर्वक व्री धातु में घई प्रत्यय करके निवाराः शब्द बनता है। क्वचित अर्थात कहीं, इंगुदी फल भिदः अर्थात इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले, इंगुदी या इसी को हिंगोट भी कहा जाता है। इंगुद्याः फलानि भिन्दन्ति इति। प्रस्निग्धाः अर्थात अत्यंत चिकने, प्र उपसर्ग पूर्वक स्निह धातु में अक्त प्रत्यय करने पर प्रस्निग्धा शब्द बनता है। उपलाः अर्थात पत्थर, सूच्यन्ते अर्थात दिखाई पड़ रहे हैं। विश्वासोपगमात अर्थात विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण, विश्वासस्य उपगमात, इसमें तत्पुरुष समास है। विश्वास शब्द वि उपसर्ग पूर्वक स्वस धातु में घई प्रत्यय करके बनता है। अभिन्न गतयः अर्थात निशंक गति से, अभिन्ना गति येषां ते बहुव्रीहि समास। सहन्ते अर्थात सहन कर रहे हैं। तोयाधार पथाः अर्थात सरोवरों के मार्ग। वल्कल शिखा निस्यन्दरेखाङ्किताः अर्थात वल्कलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल से, जल की रेखा से चिन्हित। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। निवाराः शुकगर्भकोटरमुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा स्तोयाधारपथाश्च
पथाश्च वल्कलशिखा निस्यन्दरेखाङ्किता। अर्थात कहीं पर तोतों से युक्त घोंसलों या कोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए निवार अर्थात जंगली धान वृक्षों से नीचे दिखाई देते हैं। कहीं इंगुदी के फलों के तोड़ने वाले अतएव चिकने पत्थर दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं पर विश्वस्त होने के कारण निशंक गति से मृग रथ के शब्द को सुन रहे हैं और कहीं पर सरोवरों के मार्ग वल्कलों के अग्रभाग से टपकते हुए जल की रेखा से चिन्हित हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग, क्रिया समुच्चय और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 15वां श्लोक है। कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः साखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किसलयरुचा माज्यधूमोद्गमेन एते चार्वा गोपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायाम् नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति। इसका अन्वय है पवन चपलैः कुल्याम्भोभिः शाखिनः धौतमूलाः सन्ति आज्य धूमोद्गमेन किसलयरुचां रागः भिन्नः दृश्यते एते च नष्टाशङ्काः हरिणशिशवः छिन्नदर्भाङ्कुरायाम् उपवनभुवि अरवाक मंदमंदम चरन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है पवन चपलैः अर्थात वायु के कारण चंचल, पवनेन चपलैः इसमें तत्पुरुष समास है। कुल्याम्भोभिः अर्थात नहर के जल से, कुल्यायाः अम्भोभिः इसमें तत्पुरुष समास है। शाखिनः अर्थात वृक्ष, शाखा शब्द में इन प्रत्यय करने पर शाखिनः शब्द बना है। शाखिनः अर्थात वृक्ष, शाखा शब्द में इन प्रत्यय करने पर बना है। धौतमूलाः अर्थात धुली हुई जड़, धौतानि मूलानि येषां ते इसमें बहुव्रीहि समास है। आज्य धूमोद्गमेन अर्थात यज्ञ के घी के धुएं के उठने से, आज्यस्य धूमस्य उद्गमेन इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग है। किसलय रुचाम अर्थात कोमल पत्तों की कांति की, किसलयानाम रुचाम इसमें भी तत्पुरुष समास है। रागः अर्थात लालिमा, रंज धातु में घई प्रत्यय करने पर रागः शब्द बनता है। हरिण शिशवः अर्थात मृगों के बच्चे, हरिणानाम शिशवः इसमें भी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। छिन्न दर्भांकुरायाम
अर्थात कुशों के अंकुर तोड़ लिए गए हैं। छिन्नाः दर्भाणाम अंकुरा एषाम तस्याम, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। उपवन भुवि अर्थात उद्यान भूमि, अर्वाक अर्थात समीप ही, मंद मंदम अर्थात धीरे धीरे, चरंती अर्थात घूम रहे हैं। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। कुल्याम्भोभिः पवन चपलैः शाखिनो धौतमूला भिन्नो रागः किशलयरुचा माज्यधूमोद्गमेन एते चार्वा गोपवन भुवि छिन्नदर्भाङ्कुरायाम् नष्टाशङ्का हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति। अर्थात वायु के कारण चंचल नहर के जल से वृक्षों की जड़ धुली हुई है। यज्ञ के घी के धुएं के उठने से कोमल पत्तों की कांति की लालिमा नष्ट हो गई है, और ये निर्भीक मृगों के बच्चे जहाँ पर कुशों के अंकुर तोड़ लिए गए हैं, ऐसी उद्यान भूमि में पास ही धीरे धीरे घूम रहे हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है और इसमें भी काव्यलिंग, क्रिया समुच्चय और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग है। 16वां श्लोक है। शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इसका अन्वय है, इदम आश्रम पदम शांतम बाहुः च अस्फुरति इह अस्य फलम कुतः अथवा भवितव्यानां सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है, आश्रम पदम अर्थात आश्रम का स्थान शांतम शांत है, स्फुरति अर्थात फड़क रही है, अर्थात स्त्री रत्न की प्राप्ति की सूचना दे रही है। भवितव्यानाम भावी होनहार घटनाओं के लिए, सर्वत्र सर्वत्र ही, द्वाराणि द्वार अथवा मार्ग, स्फुरति अर्थात फड़क रही है, जो यहाँ पर अर्थात स्त्री रत्न की प्राप्ति की सूचना दे रही है। तो अक्सर हम लोग अपने दादा से या जिससे भी अपने गुरुजनों से ये सुनते आए हैं कि जब हमारा जो शरीर, यह हमारा जो शरीर है, इसमें जो पुरुषों का शरीर है, यदि पुरुषों का दाहिना अंग फड़कता है तो वह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसमें हमें किसी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और स्त्रियों का जब वाम भाग फड़कता है यानी बायां भाग फड़कता है तो उसके लिए बहुत शुभ माना जाता है। तो वही यहाँ पर जो स्फुरति शब्द है, जो फड़क रहा है, यानी राजा दुष्यंत जो हैं उनका दाहिना अंग फड़क रहा है और वह आश्रम में है। तो वह सोच रहे हैं कि इस आश्रम में ऐसी
किस चीज़ की प्राप्ति मुझे, यानी यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है कि मुझे किसी से प्रेम हो, क्योंकि यहाँ पर तो आश्रम है, तो इसलिए यहाँ पर स्फुरत शब्द का प्रयोग किया गया है। पुनः एक बार हम श्लोक को देखते हैं। शान्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमिहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अर्थात यह आश्रम की भूमि शांत है और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है, यहाँ पर इसकी सफलता कहाँ, अथवा भावी अर्थात होनहार घटनाओं के लिए सर्वत्र ही द्वार मार्ग हो जाते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अर्थांतरन्यास और आक्षेप अलंकार का प्रयोग है। 17वां श्लोक है। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः। इसका अन्वय है, शुद्धांत दुर्लभम इदं वपुः यदि आश्रमवासिनः जनस्य अस्ति तदा खलु उद्यानलताः वनलताभिः गुणैः दूरीकृताः। इसका शाब्दिक अर्थ है, शुद्धांत दुर्लभम अर्थात अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों में दुर्लभ, शुद्धः अंतः यस्य स शुद्धांतः। इसमें बहुव्रीहि समास है। दुर्लभ शब्द दुर उपसर्ग पूर्वक लभ धातु में खल प्रत्यय करने पर बनता है। वपुः अर्थात शरीर या सौंदर्य, उद्यानलताः अर्थात उपवन की लताएं, उद्यानस्य लताः इसमें तत्पुरुष समास है। दूरीकृताः अर्थात तिरस्कृत कर दिया है, गुणैः अर्थात सुगंधि आदि गुणों से अथवा सौंदर्य और कोमलता आदि गुणों से। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। शुद्धांत दुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलतावनलताभिः। अर्थात अंतःपुर में भी दुर्लभ यह अति मनोहर शरीर यदि आश्रमवासी व्यक्ति का है तो अवश्य ही उपवन की लताएं वन की लताओं से सुंदरता, सुकुमारता आदि गुणों में तिरस्कृत हो गई है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह आर्या छंद में लिखा गया है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा और निदर्शना अलंकार का प्रयोग है। आज की इस कक्षा में बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।